और इस वक्त हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जंग के मैदान से। जो ये 4 तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बहुत अहम हैं। रूस इजराइल पर अटैक, एक नया न्यूक्लियर थ्रेट भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। पोलैंड रूस युद्ध की आहट सीधे तौर पर दिख रही है। वहीं अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर भी अहम खबरें सामने आ रही हैं और 50 हमास लड़ाके एक साथ ढेर करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल बहुत गुस्से में नजर आ रहा है और अब बहुत विनाशकारी अटैक्स हमास के अड्डे पर अंजाम दिए जा रहे हैं। उससे जुड़ी तमाम खबरें आपके सामने होंगी। पहली बड़ी खबर आपके सामने, रूस यूक्रेन के जंगी मैदान से रूस के कई इलाकों में एक साथ हमला हुआ है। बेलगोरोद में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। क्रास्नोदार में 70 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन से ये अटैक अंजाम दिए गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्रीमिया में बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है अटैक। और वहीं रूस से बड़ी जंग की तैयारी में है पोलैंड। जी हां, रूस बॉर्डर पर युद्ध स्तर की तैयारी में पोलैंड लगा हुआ है। रूस बेलारूस से लगी सीमा मजबूत करेगा पोलैंड। 2 बिलियन पाउंड से बॉर्डर मजबूत करेगा पोलैंड, यह जानकारी सामने आ रही है। पोलैंड का रोल बहुत अहम नजर आ रहा है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने यह ऐलान कर दिया है। तो ये अहम खबर इस वक्त आपके सामने। एक और बड़ी खबर, अमेरिका की रूस और चीन को न्यूक्लियर वार्निंग सामने आ गई है। अमेरिका ने किया सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट। नेवादा में अमेरिका का सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण। इस मुश्किल वक्त में न्यूक्लियर वेपन की प्रभावशीलता को परखा गया है। ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई हिस्सों में जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं, ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट अपने आप में बहुत अहम है। न्यूक्लियर संधि के बावजूद अमेरिका का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो अमेरिका के इस कदम के बारे में भी और जानकारी लेंगे और एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। लेकिन एक और अहम खबर है, राफा में आईडीएफ का हमास पर विध्वंसक कहर सामने आया है। आईडीएफ ने हमास के 50 लड़ाकों को मार गिराया है। आईडीएफ अब अपने हमलों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हमास के 100 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह करने का दावा किया गया है। आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड का विध्वंसक एक्शन हमें देखने को मिला। राफा में हमास के ठिकानों पर जगह जगह सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन राफा लगातार आईडीएफ का जारी नजर आ रहा है। देखिए, जंग के मैदान से ये तमाम अहम खबरें इस वक्त एक साथ आपके सामने हैं। बेलगोरोद में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। उधर रूस बॉर्डर पर युद्ध स्तर की वॉर लेवल की तैयारियां नजर आ रही हैं। रूस बेलारूस सीमा मजबूत करेगा पोलैंड, इसके लिए तैयारियां की गई हैं। वहीं न्यूक्लियर वेपन की प्रभावशीलता को अमेरिका ने परखा है और उधर आईडीएफ के जोरदार हमले ऑपरेशन राफा के तहत जारी। और मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, सबसे पहले मैं अब आपके पास आऊंगा, जानना यह चाहेंगे कि आईडीएफ बहुत गुस्से में नजर आ रही है। इजराइल गुस्से की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। खास करके बंधकों के शव मिलने के बाद हमलों की तीव्रता और ज्यादा बढ़ गई है। किस तरह से आप आने वाले वक्त को देखते हैं, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? समीप, देखिए, आईडीएफ जिस तरीके से, जिस रफ्तार से काम करना चाह रही है, वो रफ्तार पकड़ में नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से टाइम जैसे जैसे व्यतीत होता जा रहा है, वैसे वैसे इजराइल पर दबाव पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी उनके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करें। तो आप ये समझ लें कि आने वाले समय में बहुत तीव्रता के साथ आप इसमें इसकी इंटेंसिटी को बढ़ता हुआ देखेंगे। और साउथ गाजा में खास करके उन्होंने बहुत तेजी से वहां पर अपनी पूरी माइट वहां पर लगाएंगे और खास करके ग्राउंड ट्रूप्स को वहां पर उन्होंने इस्तेमाल करना है ताकि वो उसका असर लगा सके। और मैक्सिमम जो गाजा की जो हमास की लीडरशिप है, एक्चुअली क्या है कि हमास का अगर खात्मा आपको करना है तो जब तक आप उसकी लीडरशिप को समाप्त नहीं करेंगे,
मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल बहुत बिल्कुल असर सही बात है। होता और सज्जन हाट साहब, ये चार जो बड़ी खबरें इस वक्त मैदान जंग से हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है, इसमें सबसे विध्वंसकारी खबर आपको कौन सी नजर आती है? एक तरफ रूस बेलारूस पर भी के बॉर्डर पर भी जबरदस्त हलचल हम देख रहे हैं, पोलैंड का रुख वहां पर बहुत अहम हो गया है, और दूसरी तरफ एक तरह का न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका का करना ऐसे माहौल में क्या बताता है? ठीक कह रहे हैं, जो ये अभी पिछले 2 साल से ऊपर हो गया है, वहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो जो यूक्रेन ने किया है, बेलगोरोद में किया है और अटैक्स किए हैं, तो ऐसा मैं समझता हूं चल रहा है और कुछ समय से ये हो रहा है। रूस की तरफ से भी होता है, यूक्रेन की तरफ से भी होता है। परंतु जो दूसरी चीजें आपने कही हैं, जो पोलैंड ने इसमें अपने 2 बिलियन यूरोस का वहां पर वो खर्चा करेगा अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में, तो मतलब उसको भी ये बहुत अंदेशा लग गया है। जो इसकी एक पॉसिबिलिटी जो है, संभावना है रूस की तरफ से अटैक करने की, ये और बढ़ती जा रही है। तो ये मैं समझता हूं कोई नेटो देश का इस युद्ध में डायरेक्टली कूद कर आना और डायरेक्टली उसके ऊपर अगर रूस हमला करता है, तो पूरा नेटो आर्टिकल 5 के तहत उसमें उनकी सहायता के लिए आएगा। तो ये मैं समझता हूं बहुत ही आगे के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल। और यहां पर अगर हालात तनावपूर्ण होते हैं तो नाटो वर्सेस रूस की जंग में भी ये तब्दील हो सकते हैं, और ऐसा अगर होता है तो इसका अंजाम किस कदर विनाशकारी होगा, ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं।